आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मेरी आज की कहानी के नाम से ही आप सब समझ गए होंगे कि कहानी किस विषय पर है, कहानी में है क्या। इसलिए मैं भूमिका बांधने में समय जाया नहीं करूंगी। तो आइए सुनते हैं नीलू और कालू की बातचीत। सरला जी सुबह सुबह अपने लॉन में कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। तभी उनकी पड़ोसन आई और बोली, सरला जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। सरला जी बोली, हाँ हाँ बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। और फिर पड़ोसन बोली, मुझे आज ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है और फिर मैं वहीं से अपनी मम्मी के यहाँ निकल जाऊंगी। 3-4 दिन बाद लौटूंगी। कचरा गाड़ी को आने में अभी समय है, तो कहीं ऐसा ना हो वो मेरे यहाँ ताला लगा देखकर चली जाए। तो क्या मैं आपके गेट के पास अपना डस्टबिन रख सकती हूँ, जिससे वह कचरा ले जाए? नहीं तो घर में बदबू बदबू हो जाएगी। सरला जी बोली, बस इतनी सी बात। बिल्कुल, आप रख दीजिए, मैं भी यहीं बैठी हूँ। ऐसे करती हूँ, अपना डस्टबिन भी यहीं रख देती हूँ। कचरा गाड़ी थोड़ी देर में आती ही होगी। यह कहकर उन्होंने डस्टबिन रख दिया और फिर से अखबार पढ़ने लगी। पड़ोसन का डस्टबिन काले रंग का था और सरला जी का नीले रंग का। तभी सरला जी को आवाजें आने लगी। उन्होंने ध्यान दिया तो आवाजें डस्टबिन के पास से आ रही थी। उन्हें ताज्जुब हुआ और अधिक ध्यान देने लगी। देखा कि दोनों डस्टबिन आपस में बातें कर रहे हैं। सरला जी की रुचि और बढ़ गई। वह अखबार पढ़ने का अभिनय करने लगी, पर असल में वह उन दोनों डस्टबिन की बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। कालू बोला, और नीलू, क्या हाल चाल है भाई? बड़े चमक रहे हो। क्या इंसानों की तरह फेशियल करवाना शुरू कर दिया है क्या? नीलू, अरे क्या बात कर रहे हो मित्र। मजाक अच्छा कर लेते हो। रोज तो बस एक दूसरे की शक्ल देखकर रह जाते थे। आज बड़े दिनों के बाद बातें करने का मौका मिला है। जी भरकर बातें करेंगे। हाँ मित्र, सही कहा। तुम बताओ, तुम कैसे हो? क्या बताऊं यार, पड़ा रहता हूँ पूरे दिन अकेले। मालकिन तो चली जाती है, घर में कोई होता नहीं है जो कचरा डालने भी आए मेरे पास। क्या जिंदगी है। खैर, तू बता। मैं तो बहुत मजे में हूँ। मेरा तो सब भरपूर प्रयोग करते हैं। साथ ही मेरी मालकिन मेरा पूरा ध्यान रखती हैं। देख कितना चमक रहा हूँ। पौष्टिक भोजन जो खाता हूँ। हाँ मित्र, तुम तो चमक रहे हो। एक मैं हूँ, कभी कभी तो पूरा दिन धूप में ही बाहर पड़े रहना पड़ता है। मालकिन मुझे भारी भूलकर ऑफिस चली जाती है। तो देख, धूप में मेरी स्किन कितनी खराब हो गई है। जगह जगह से चमड़ी भी धड़ गई है। पर आज तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। इसलिए आज थोड़ी बहुत चमक भी दिख रही है। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, कल मैंने टेलीविजन पर देखा कि हमारी आबादी बहुत बढ़ गई है। वो कैसे? अबे क्या तू टीवी नहीं देखता? खबरें नहीं सुनता? कहाँ ना, मालकिन चली जाती है तो कौन टीवी चलाएगा। रात को तो बस अपने फोन में ही कुछ कुछ करती रहती है, कान में लीड लगाकर। मुझे कुछ सुनता ही नहीं। चल अब तू ही बता दे, कैसे आबादी बढ़ गई है। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था ना, तो जगह जगह डस्टबिन रखवा दिए हैं, जिससे किसी को कचरा फेंकना भी हो तो डस्टबिन में ही डाले। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारी आबादी बढ़ गई है। जगह जगह हमारे भाई बंधु समाज सेवा करते नजर आ रहे हैं। साथ ही देश भी साफ रहता है। यह तो बहुत खुशी की बात है। क्या सभी लोग हमारा उपयोग कर रहे हैं? जो लोग नहीं करते, कचरा बाहर फेंकते हैं, सरकार उन पर जुर्माना लगाती है। तभी तो कचरा गाड़ी भी समय पर आती है। यार, तेरे तो मजे हैं। तुझे तो बाहर की दुनिया की भी खूब खबर रहती है। हाँ, सो तो है। मेरी मालकिन घर और मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। समय समय पर मुझे साफ करती हैं, जिससे मक्खी मच्छर मुझे नहीं सताते। मुझे ढककर भी रखती हैं। यहाँ तक कि पार्टी वगैरह होने पर जब मेरा दायित्व बढ़ जाता है, तो मेरी मदद के लिए किसी दूसरे डस्टबिन को रख देती हैं, जिससे मुझ पर अतिरिक्त कार्य का दबाव नहीं पड़े। क्या बात है। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मेरी मालकिन तो ठूस ठूस कर भर देती हैं
और रोज वही बड़े बड़े पिज्जा के डब्बे देखकर बोर हो गया हूँ। पिज्जा के डब्बे बस? अरे मेरी मालकिन तो फलों का जूस बनाती है, नई नई सब्जियां बनाती हैं, तो सबके छिलके मेरे अंदर ही आते हैं। इसलिए मुझे पता रहता है कि कौन कौन सी सब्जी और फल किस मौसम में आते हैं। वाह, तुम तो पढ़े लिखे हो भाई। मेरी ऐसी किस्मत नहीं है। तुम खुश रहते हो, मैं तो चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। तुम्हें पता है, एक दिन मेरी मालकिन मुझे पैर से खिसका रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं भी लुढ़क गया और सारा कचरा बाहर फैल गया। मालकिन को फिर हाथ से भरना पड़ा। परेशान हुई। उन्हें परेशान देख मुझे बड़ा मजा आया। ऐसे किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है कालू। तो तू बता, मैं क्या करता? हम साफ सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें कोई छूना ना पड़े इसलिए पैर मारे, ये कहाँ का न्याय है? चल नाराजगी छोड़, देख कचरा गाड़ी आने वाली है, उसका गाना सुनाई देने लगा है। बस अब तू थोड़ी देर में अपने घर चला जाएगा। हाँ, सो तो है, पर तुमसे मन की बात कर दिल का बोझ हल्का हो गया। जाने अब कब मिलेंगे। फिक्र ना कर, बहुत जल्द मिलेंगे। बाय। पर हाँ, खुश रहने का प्रयास करा कर, सब ठीक हो जाएगा। बाय। धन्यवाद दोस्तों। देखा आपने, कहानी में इन दोनों की बातचीत सुनकर आप तो सब समझ गए होंगे। मुझे इस कहानी में छिपी शिक्षा को समझाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।